हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सोनू हार्डवेयर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ का एक और चैप्टर जिसका नाम क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। बट इस चैप्टर को पढ़ते क्यों है, पहले सबसे पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। चलिए मान के चलते एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए मेरा नाम सोनू हार्डवेयर है, ठीक है। मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं और हम क्या करते हैं, जाते हैं गेस्ट के स्वागत के लिए कुछ लाने के लिए। तो हम एक मिठाई की दुकान पर गए, वहां पर गए कुछ समोसा खरीदने के लिए और साथ में एक रसगुल्ला खरीदने के लिए गए। तो जितना हम समोसा खरीदने के लिए गए, समोसे का डबल, जितना भी हम समोसा खरीदेंगे उसका डबल जो है, उसका जो दोगुना हिस्सा जो है वो हम रसगुल्ला कर देंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है, अब हाँ, तो जब हम खरीदे कुछ समोसा खरीदे और उसका डबल हम लोग क्या खरीदे, मिठाई खरीदे, रसगुल्ला। जब खरीदे तो दुकानदार वाले से पूछे कि भैया कितना रुपया हुआ। तो दुकानदार बोला ना कि देखिए सोनू भाई, आपका जो है 200 रुपये हो रहा है। बोले ठीक है, 200 रुपये हो रहा है, हम दे दिए। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बताइए हम कितना समोसा खरीदे होंगे और कितना हम रसगुल्ला खरीदे होंगे। सवाल यहाँ पे ये उठता है। क्या आपके लाइफ में भी ऐसा सवाल आता है ना कि अच्छा एक बात बताओ कि बिना हम दुकान में जाए कैसे पता कर सकते हैं कि वो जो इंसान है कितना समोसा खरीदा होगा या फिर वो जो है कितना रसगुल्ला खरीदा होगा। तो उसी सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब समझिए हमारे डेली लाइफ में उस टाइप का जितना भी समस्या देखने को मिलता है उसका समाधान निकालने के लिए ही इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या, कि आप जो है मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद क्या किए, आपसे कोई पूछा क्या भाई कितना रुपए खर्चा किए, तो आप बोले ना कि देखिए जितना हम गुपचुप खाए ना उसका डबल हम पापड़ी खाए, ठीक है। जितना हम गुपचुप खाए, जितना हम गोलगप्पे खाए उसका डबल मात्रा में, उसका डबल संख्या में हम क्या किए, पानी पूरी क्या बोलता है, पापड़ी खाए, ठीक है। और कुल रुपए है जो है दुकानदार हमसे मांगा तो उसको हम 90 रुपए दिए। और पापड़ी फ्री में नहीं मिल रहा, पापड़ी का भी पैसा लग रहा है, गोलगप्पे का भी पैसा लग रहा है, ठीक है। तब हमसे ये पूछते हैं, तब हम आपसे ये पूछते हैं कि बताइए वो इंसान कितना गोलगप्पे खाया होगा या फिर वो इंसान कितना पापड़ी खाया होगा, कैसे निकालेंगे। तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए कि कैसे इसको बनाया जाए बिना कहीं जाए, कैसे बनाया जाए, वो इस चैप्टर से ही सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, कि इस चैप्टर को पढ़ते क्यों है। जब आपको ये समझ में अच्छे से आ गया तो आशा करता हूं कि आपको और इच्छा जाग रहा हो कि इस चैप्टर में है क्या, हमको बताइए पहले आप। तो उसके लिए आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि पहले अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए समझते हैं। तो इस चैप्टर का जब नाम ही दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो पहले हम लोग वहां तक पहुंचने के पहले कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। यानी आपको महल तो हम देखे दिखा दे कि भाई महल देखे बना हुआ है, बट महल कैसे बना, जड़ से लेकर के वहां तक पहुंचना है अब हम लोग, आए समझ में। देखो तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है कहते क्या है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू को हिंदी में हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स संबंधित है, जो से संबंध रखता है। आर पर हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और जहां पर ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी का मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा समीकरण कहीं देखने को मिलता है इस टाइप का, ठीक है, जहां पर एक्स भी दिया है, वाई भी दिया है, साथ में कोई नंबर भी दिया है, अगर आपको वैसा समीकरण कहीं पर देखने को मिलता है तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या हो गया कि 2x, ए के जगह पे बताया ना, ए बी सी क्या है, ये एक नंबर है, वास्तविक संख्या, यहाँ कोई नंबर हो सकता है। और वो नंबर चाहे रूट में रहे, चाहे नंबर बटा में रहे, चाहे नंबर दशमलव में रहे, चाहे नंबर नॉर्मल वे में रहे। और एक्स और वाई हमारा फिक्स रहेगा। हम देखें यहाँ पे 0 के बराबर इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर हम ए का मान 0 कर देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बी का मान 0 कर देगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या। और हम आपको पहले भी सिखाए थे कि देखिए फ्रेंड, जो चर का बात किया, चर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल कैर, ए बी ए, ठीक है, वेरिएबल कैर। और ये चर किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एक वेरिएबल एक्स हो गया और दूसरा वेरिएबल हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। तो जब हम लोग एक्स और वाई को ही जब 0 कर देगा तो बचेगा क्या, बचेगा कुछ नहीं बचेगा। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि जब चर हमारा एक्स और वाई दिया है, मतलब समीकरण आपको जो मिलेगा बनाने के लिए उसमें आपको एक्स और वाई का ही मान निकालना है। किसका निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
पहला क्या है कि 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। जहां देखिए a का मान क्या है 2 है, b का मान क्या है देखिए 4 है, c का मान क्या 5 है। दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है कि √2x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी जो हम आपको बताए थे समोसा वाला, और कौन सा समोसा वाला बताए थे, और बताए थे रसगुल्ला वाला। तो समोसा हम जितना खरीदे रसगुल्ला क्या खरीदे उसका डबल खरीदे। तो मान लेते हैं कि समोसा जो हम खरीदे हैं ना वो खरीदे हैं x। समोसा कितना खरीदे देखिए समझिएगा ध्यान से, समोसा जो हम खरीदे वो हम खरीदे x, और जो रसगुल्ला हम क्या बोले, तो रसगुल्ला को मान लेते हैं हम लोग y। ठीक है, समोसा का संख्या x हो गया, रसगुल्ला का संख्या y हो गया। और हम लोग अभी क्या बताए कि जितना समोसा खरीद रहे हैं उसका डबल हम लोग रसगुल्ला खरीद रहे हैं। तो इसको लोग समीकरण में कैसे लिखेंगे, वो लिखाएगा आपको x इक्वल टू 2y, क्योंकि जितना समोसा खरीदे इसका डबल, यानी इसका डबल रसगुल्ला यानी 2 गुना खरीदे। अब इसको हम एक तरफ लेकर के आएंगे तो क्या बन गया x माइनस 2y इक्वल टू बन गया 0। मतलब देखिए इसके साथ समीकरण हमारा c का मान कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट x और y तो फिक्स रहना चाहिए। समझिएगा कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण हमारा क्या बन सकता है, हाँ क्या बोले थे कि समोसा प्लस साथ में, हाँ कितना समोसा खरीदे नहीं पता, कितना रसगुल्ला खरीदे नहीं पता, बट दोनों को मिला करके कितना रुपए मेरा खर्चा हो रहा, 180 रुपए खर्चा हो रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बोल सकते हैं कि x प्लस वाई, और यहाँ पे देखिए जो है हमारा 180 रुपए, दोनों मिला के खर्चा हमारा हो रहा है। इसको हटा के, ठीक है ये समझ लें। तो रसगुल्ला अच्छा हाँ आपको तो कीमत हम बताए ही नहीं। तो समोसा का जो कीमत है, समोसे का कीमत मान के चलिए एक समोसे की कीमत 2 रुपए है, और एक रसगुल्ला की कीमत 5 रुपए। ठीक है, आपको प्राइस तो बताए नहीं थे, बना के सकते हैं। तो एक समोसे का कीमत कितना है फ्रेंड्स 2 रुपए है, और एक रसगुल्ले का कीमत कितना है 5 रुपए है। तब जाकर के टोटल खर्चा जो मेरा बैठता है 180 रुपए बैठता है। तब आपको बताना है कि कितना समोसा कितना रसगुल्ला खरीदे। तो जब एक समोसे का कीमत 2 रुपए है और हम लोग खरीद रहे हैं एक समोसा, तो क्या हो जाएगा 2x नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार से एक रसगुल्ले का कीमत हमारा 5 रुपए है और हम लोग खरीद रहे हैं y रसगुल्ला, तो कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर के, टोटल खर्चा हो जाएगा हमारा 5y। और दोनों खर्चा मिला करके हमको देना पड़ रहा है दुकानदार को कितना 200 रुपए, जैसा कि हम आपको बताए थे। अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसके जैसा ही हमारा सारा समीकरण है ना। तो समीकरण बनाना हम लोग सीखेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर मैथ भी सॉल्व करना सीखेंगे। देख रहे ना, बिल्कुल ऐसा ही समीकरण बन गया। अब इसको आपको सॉल्व करना सीख जाना है, यही तो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो लोग यहाँ पे समोसा सिंघाड़ा कर रहे थे। मेन आप जो है बेसिक चीज आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ समझ फिर हमको समझ में आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं किसको, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, पेयर होता है, जोड़ा होता है। देखिए जोड़ा में दिया। अब समीकरण आते हैं आगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको बोलते हैं। तो क्या है लिखे कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को, दो चर वाले, दो चर मतलब एक एक्स और एक वाई, ऐसा वाला दो समीकरण, यानी एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर, अगर दोनों को हम साथ में लिखते हैं जैसा कि अभी हमारे सामने निकल करके आया था, तो अगर दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर हम एक यहाँ लेके चलते हैं 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और इसी के साथ अलग नहीं, इसी के साथ हमारा जो दूसरा समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों समीकरण हमारा एक ही क्वेश्चन में है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन में नहीं दिया है, दोनों समीकरण हमारा एक ही क्वेश्चन में दिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा का मतलब दो पीस होता है, तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ क्या बोला है, दो चरों में रैखिक समीकरणों का निकाय, निकाय को बोलते हैं सिस्टम, निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। वही सेम चीज हो गया। यदि दो चर में हमारा दो या दो से अधिक रैखिक समीकरण दिया गया है, दो या दो से अधिक, दो तो यहाँ पे हो गया, दो से अधिक भी हो सकता है। अगर ऐसा दिया गया है तो उस प्रकार का बना हुआ सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं, यानी कि सिस्टम कहते हैं। यहाँ भी दो एग्जाम्पल हो सकता है। एक हो गया √2x, देखिए चर हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, हम लोग आपको पिछले चैप्टर में सिखाए थे चर कभी रूट में नहीं होना चाहिए, नंबर भले रूट में रहे कोई दिक्कत। √2x, फिर यहाँ हो जाएगा √3y प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, और इसी में एक समीकरण हम लोग और लेके चलते हैं कि 4x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए दो चर में हमारा दो समीकरण हो गया, और ये दो समीकरण हमारे एक ही क्वेश्चन में,
तो इस प्रकार का जो सिस्टम जो हमारा बन गया, यहाँ पर हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आगे और भी समीकरण ले सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ 2 ही लेकर के चले। इस प्रकार का जो हमारा सिस्टम बन गया ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 चरों में रैखिक समीकरणों का निकाय कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा, और जब तक वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल, अब इसको हल करना सीखना है। बताए थे ना अभी आपको हम कि 2 समीकरण तो देखिए बना लिए, बट उसको हल कैसे किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना सीखने वाले, समझिए ध्यान से। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल ये वाले लेके चलते हैं पहले। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, समझिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट। 2x प्लस यहाँ देखिए दिया है 3y माइनस देखिए दिया है 12 और इक्वल टू यहाँ देखिए दिया है 0। ठीक है, अब आप ये बताइए हल, हल हम लोग किसको बोलते हैं, हल हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी सीखे थे कि x का ऐसा मान, यहाँ पर x का मान ऐसा क्या हम रखेंगे, और y का मान ऐसा हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या समझे, हल हम लोग उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। हल जब भी आपको बोलेगा कि इसका हल, उसका हल, इसका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन, तो याद रखिएगा इक्वल टू के इस तरफ जितना भी हमारा दिया गया है उसको सॉल्व करने पे इक्वल टू के उस तरफ जो हमारा वैल्यू दिया है, अगर वो चीज चला आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा इक्वल टू के इस तरफ दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 12, और उधर दिया है 0। यानी यहाँ से साफ साफ आपको ये दिखने को मिल रहा है कि हम लोग x का मान ऐसा क्या रखे, y का मान ऐसा हम लोग क्या रखे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं, आइए हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहाँ पर x का मान रखते हैं, कितना रखते हैं 1, और y का मान हम लोग यहाँ रखते हैं 2, जस्ट फॉर मान के चलते हैं, तो कितना दिखाएगा हमारा आंसर, यहाँ देखिए पुट कीजिए। हम लोग मान के चल रहे हैं कि x का मान 1 और y का मान 2, तो कितना निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना x का मान 1, 2 गुना 1 प्लस y का मान कितना है 2 है, तो हो जाएगा 3 गुना 2 माइनस हो जाएगा 12। सॉल्व करते हैं, बताइए 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे माइनस 12 हो गया, तो कितना आया 2 6 8, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा -4। क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं आया ना। जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा हम लोग इसका कोई भी हल नहीं बोल सकते। अगला चेक करके देख लेते हैं। आगे हम लोग सॉरी रखते हैं, हम लोग आगे वैल्यू x का मान रखते हैं 2, और y का मान हम लोग क्या रखते हैं 3 रखते हैं। x का मान रखते हैं 2 और y का मान क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। चलिए चेक करके देखते हैं क्या होता है, क्या 0 के बराबर ये आएगा। तो x का मान 2 रखे यानी कितना 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 गुना y दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना 3 हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल टू बोल रहे हैं, ये तुमको लाना है, चेक कीजिए। 2 गुना 2 यानी हो गया 4, 3 गुना 3 हो गया प्लस 9, और ये हो गया -12। तो कितना आया 9 4 13, 13 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा 1। क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं आया। दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा नंबर हम लोग यहाँ पे लेके चले x का मान और y का मान, ताकि उसको सॉल्व करने पे 0 हो जाए। चलिए आगे बढ़ते, तो 2 लिए हैं, यहाँ ले लेते हैं x का मान 3, और y का मान हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 2। x का मान लेते हैं 3 और y का मान करते हैं 2। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, और ये मान हम लोग अपने से नहीं ले रहे। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग अपने से मान रहे हैं, बट ये मान भी कैसे निकल के आता है ना, हम आपको वो भी ट्रिक सिखाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए पुट करते हैं, यहाँ पे तो क्या आएगा 2 गुना 3 प्लस यहाँ पे y का मान हो जाएगा 2, तो 3 गुना 2 माइनस हो गया 12। सॉल्व कीजिए, देखिए 2 दिया हो गया 6, यहाँ पर भी आया प्लस 2 दिया 6, और ये हो गया आपका -12। तो कितना आ गया 6 प्लस 6 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 यानी कि 0। अब देखिए 0 आ गया ना, तो जहां हमारा 0 आ गया वही हमारा x और y का मान हो जाएगा। यानी x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3, और y का मान क्या हो जाएगा 2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हल कहते हैं। बोलिए आया समझ में। यानी किसी भी रैखिक समीकरण का, समझिएगा ध्यान से, किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का x और y का ऐसा मान, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी समीकरण का x और y का ऐसा मान जो हम लोग जब उस पर रखते हैं
तो उस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट कर देता है। क्या करता है, उसको संतुष्ट कर देता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या, कि बराबर के इधर इक्वल टू साइड के उस तरफ जो भी हमारा दिया गया है वो आंसर निकल के चला आता है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इक्वल टू के उस तरफ जो भी नंबर है, अगर हमारा वो नंबर निकल के चला आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरणों का हल बोलते हैं। तो इसका हल क्या निकला, 3 निकला और 2 निकला। ठीक है। अब आप पूछेंगे सर क्या सिर्फ 3 और 2 ही हो सकता है, क्या इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता है? तो बोले हो सकता है। यहाँ पे इसका अनंत हल हो सकता है। याद रखिएगा, जब भी कोई आपको समीकरण मिलेगा ना और पूछेगा इससे कितना हल होगा, तो याद रखिएगा इसका अनंत हल हो सकता है। कितना? अनंत हल। अनंत का मतलब बहुत सारा, इतना कि आपको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बोले कैसे सर? तो देखिए 3 है, अगर आप यहाँ पे 3 की जगह पे इसका डबल कर दीजिए, 6 ले लीजिए। नीचे 2 का डबल 4 कर दीजिए, 6 और 4 ले लीजिए। चलिए चेक करते हैं। अगर इसका हम डबल करके देखते हैं, यानी 3 का डबल ले लेते हैं 6 और 2 का डबल ले लेते हैं 4, क्या तब भी ये 0 निकल के आ रहा है? तभी ना बोलेंगे अनंत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे 2 गुना 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना 4 माइनस हो जाएगा ये 12। कितना हो गया? 2 छके 12 प्लस 4 तिया 12। अच्छा हाँ 0, सॉरी सॉरी ये तो होगा नहीं, डबल करने पे नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग y का मान 0 ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक चीज ऐसा कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अनंत हल का मतलब बहुत सारा इसका हल निकल के आने वाला। ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक काम ऐसा करते हैं, इसको 6 के जगह पे इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेके चलते हैं x का मान, चलिए -3 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान लेके चलते हैं -3, तो कितना हो जाएगा ये -6। और यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं 6। ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग x का मान क्या लेके चल रहे हैं, -3, और y का मान क्या लेके चल रहे हैं, 6 लेके चल रहे हैं। अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या ये 0 आता है। अनंत बोला है ना, कुछ भी लेके चल सकते हैं, मेरी मर्जी। हम लोग यहाँ पे x का मान कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, और y का मान भी कुछ भी ले सकते हैं, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारा मान रख सकते हैं। तो देखिए चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा -3, फिर यहाँ पे y में क्या है, 3 गुना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -12। ठीक है। 2 गुना -3 का मतलब कितना आ गया, -6 आ गया, और यहाँ पे आ गया 6 या 18 आ गया, और ये हो जाएगा आपका -12। देखिए -6 और -12 -18 हो गया, तो ये -18 और यहाँ पे हमारा आ गया +18। ये भी देखिए सॉल्व करने पे हमारा 0 आ गया ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एक सोल्यूशन ये भी है, इसका एक सोल्यूशन ये भी है। 3 लिए है, तो दूसरा अगर हम लोग -3 लेके चलेंगे और साथ में अगर हम लोग y का मान 6 लेके चलते हैं, तो ये भी इसका एक हल निकल के चला आएगा, एक सोल्यूशन निकल के चला आएगा। इसके जैसा आप यहाँ पे अपने मन से और भी कुछ आप वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। हाँ, सब वैल्यू नहीं होता है, बट कुछ कुछ वैल्यू करके वो इन्फिनिटी तक जाता है। और वो किस लॉजिक से जाता है ना, ये भी एक लॉजिक से निकल के आया है। ये किस लॉजिक से निकल करके आता है वो हम आपको उस समय बताएंगे जब आपको हम ग्राफ सिखाएंगे। तब जब आपको हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे ना फ्रेंड्स, तभी हम आपको उस समय ये चीज, ये ट्रिक सिखाएंगे कि किस प्रकार से अनंत हल इसका निकल के चला आता है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया हल किसको बोलते हैं, कि x और y का ऐसा मान जिसको हम जब रख देते हैं तो वो इसको समीकरण को संतुष्ट कर देता है। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि इक्वल टू पे उस तरफ पे जो भी चीज दिया है उतना हमारा निकल के चला आता है। तो जो वैल्यू रखने पे निकल के चला आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हल बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए बोला है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ। अब ये ज्यामितीय अर्थ क्या है, ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसी पे तो पूरा क्वेश्चन है, इसी पे तो पूरा चैप्टर बना हुआ है। ठीक है। तो बोला है इसका हल तो निकालना सीख गए, इसका बोला है ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखिए हम जितना अभी आपको समझाए उसको हम देखें यहाँ पे क्या लिखे हैं, कि मान लेते हैं एक हमारा अल्फा है, अल्फा की जगह पे हम लोग ले लेते हैं 3, और वाई हमारा बीटा है, बीटा की जगह ले लेते हैं 2। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्स और वाई का कुछ मान दिया गया, एक मान दिया, एक का मान अल्फा, दूसरे का मान बीटा दिया गया है। तो रैखिक समीकरण ये ax + by + c = 0 का एक हल है। तो हल कब है, अगर ये हल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, का ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि बिंदु बिंदु ए अल्फा कोमा बीटा यानी कि क्या 3,2 रैखिक समीकरण इस पे द्वारा निरूपित सरल रेखा पर स्थित है। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको मान के चलते हैं कि 3 और 2 इसका क्या हल निकल के आ गया है, जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा पे दिखाई देगा। बनाए ग्राफ, चलिए बनाते हैं। तो देख ग्राफ हम लोग बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, मैंने आपको सिखाया था पहले भी।
देखिए ग्राफ के लिए क्या है, हल्का सा भी हमको लॉजिक खाली बताते हैं, अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है हाँ एक्स डैश, यहाँ पे होता है वाई एक्सिस, और यहाँ पे होता है आपका वाई डैश। क्लियर हो गया। ग्राफ में देखिए 3 दिया और यहाँ देखिए 2 दिया है, तो यहाँ पे आपका 3 चला आएगा, इस जगह पे 3, और यहाँ पे आपका आएगा 2। अब इसको दोनों को हमको मिला देना है। देखिए जब दोनों को मिला देते हैं तो ये जो हमारा हो गया, इस समीकरण का ग्राफ बन गया। इस समीकरण का ग्राफ हमारा एक सरल रेखा बन गया, जो कि हमारा यहाँ देखिए बोला ही गया था कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, जहां पर एक्स का मान अल्फा, वाई का मान बीटा। तो देखिए कहाँ कहाँ पे कट किया, एक हमारा वाई पे इस जगह पे कट कर रहा, और एक हमारा एक्स पे इस जगह पे कट कर रहा। मतलब हम आपको पिछले चैप्टर में भी सिखाए थे कि एक एक्सिस का जितना हिस्सा पे कट करता है वही उसका हल कहलाता है। और यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ सब सीख रहे हैं तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पे आपको 2 चर दिया गया है। पिछला चैप्टर में आपका सिर्फ एक ही चर दिया गया था ना, एक ही चर, जिसको हम लोग बहुपद वाला जो चैप्टर था, यहाँ पे आपको 2 अलग अलग चर दिया गया, 2 अलग अलग आपको वेरिएबल दिया गया। तो आपको 2 जगह पे देखना पड़ेगा कि एक्स के किस जगह पे कट कर रहा और साथ में वाई की किस जगह पे कट कर रहा, वही आपका इसका सोल्यूशन निकल के आएगा, हल निकल के आएगा। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है और सब्जेक्टिव में तो पूछता ही पूछता है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो, हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट का टॉपिक है तो भाई लंबा तो होगा ही, तो आप वीडियो लंबा हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट घुस रहा है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हाँ, जब तक आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, तब तक हम आगे इसको साफ करके आगे हम लोग बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आपको इसी में सिखाते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो हम देखते हैं 3 क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। एक क्वेश्चन ये वाला हो गया, सेकंड हमारा ये, थर्ड हमारा ये। तीनों का ग्राफ को समझते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, हम लोग तीनों में सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, पहला नंबर बात, और उस ग्राफ का अर्थ क्या होता है, हम लोग ये भी चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। जगह छोटा है, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, मैनेज कर लेंगे। इसको साफ कर देखिए, समझ में आ गया ना आपको ये, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग साफ करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इसको साफ, यहाँ तो आपको क्लियर देखा दिखाई दे ही रहा होगा। क्या करते हैं ना, हम लोग समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और ग्राफ को यहाँ बनाते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो हम लोग ग्राफ को जो है इस जगह पे बनाएंगे, ऐसे करके, सीधा है ना, चलो ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को बनाएंगे और इस जगह पे हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ग्राफ समझ लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स का जो हिस्सा है वो होता है हमारा माइनस में, तो इसको हम लोग डैश लगाते हैं, ठीक है। ऊपर में होता है हमारा वाई प्लस में, तो होता है ये वाई एक्सिस यानी वाई एक्स, नीचे होता है वाई हमारा माइनस में, तो होता है वाई डैश, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, जो कि बीच में है, जहां पर एक्स और वाई आपस में कट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया है, तो ये देखिए दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और सेकंड हमारा देखिए दिया गया है मतलब उसी में 2x प्लस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स आपको? चलिए दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे समझिएगा। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को हल करना पड़ेगा। हल कैसे होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो अगर हम इस समीकरण से x का मान अगर निकालते हैं, ठीक, अगर हम इस समीकरण से x का मान अगर निकालते हैं तो हमको इस वाले समीकरण में भी क्या करना है, x का ही मान निकालना है। बोलेंगे क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ना है। क्या सिखाए थे आपको कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का सिस्टम यानी निकाय सीखे थे ना। निकाय, निकाय का मतलब क्या, कि आपको यहाँ पे 2 समीकरण रहे या 3 समीकरण रहे या 4 समीकरण, अगर साथ में है तो एक सिस्टम बना। और किसी भी कंपनी का जो सिस्टम होता है या कोई भी सिस्टम होता है, चाहे सरकार का सिस्टम ले लीजिए, अपने घर का सिस्टम ले लीजिए, सभी सिस्टम एक ही सिद्धांत पे काम करता है, वो एक ही नियम का पालन करता है। इसी हिसाब से अगर हम इस समीकरण से x का मान निकालते हैं तो हमको यहाँ से भी x का मान निकालना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ से y का मान निकालते हैं तो हमको यहाँ से भी y का मान निकालना पड़ेगा। यानी दोनों से हमको सेम सेम चीज का मान निकालना होगा। अलग अलग का मान अगर निकालेंगे तो भाई सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, समझे, सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और जब सिस्टम जब गड़बड़ा गया तो भाई दिक्कत तो होना ही होना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों से सेम चीज का मान निकालते हैं। ये भी क्लियर हो गया, दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि 2 समीकरण से अलग अलग चीज का मान नहीं निकाल सकते, सेम का ही आपको मान निकालना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण से सॉल्व करते हैं, यहाँ से y का मान निकालते हैं, आसान हमको लग रहा है। लेके चलते क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ से y का मान निकालेगा तो क्या आएगा, माइनस वाई, और ये प्लस 2x से उधर जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, माइनस 2x। अब आप बोलेंगे सर ये सब कैसे बन रहा है, तो इसके लिए हम आपको अर्चना मैथ क्लास 10th का सिखाए हैं, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं इसका बेसिक वीडियो। वहां पर हम सिखाए कि किस प्रकार से क्या होता है ना, कि जब इक्वल टू का साइन दिया रहता है तो इक्वल टू के इस तरफ जो भी कुछ है, अगर उसको हम इक्वल टू के उस तरफ अगर भेजते हैं, अगर इसको हम दूसरे समाज में अगर भेजते हैं, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे गुना में दिया है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, और अगर भाग दिया है तो उधर गुना हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको अर्चना मैथ वाले क्लास में बता चुके हैं। आप चाहे तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहां पे दिया है चैनल। ठीक है, यहाँ से देखिए y का मान निकालेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान हमारा क्या निकल के आ गया, 2x निकल के आ गया। समझिएगा ध्यान से, क्या निकल के आ गया, 2x निकल के आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकाले तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस हो गया 5y माइनस 24 इक्वल टू हो गया 0। तो जिसका मान निकालना है उसको रखेंगे पास में, और जिसका नहीं निकालना बाकी को भेज देंगे उधर। तो निकालना y का मान, y अकेले तो है नहीं, तो 5y को रखेंगे इस तरफ, बाकी को भेज देंगे उस तरफ। तो क्या देखिए हो जाएगा, तो माइनस 24 हो जाएगा प्लस 24, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं y का मान, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 24 माइनस 2x, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। देखिए y का मान निकालना था तो रखे 5y को एक तरफ, इसका साइन प्लस था तो प्लस रहने दिए, ये उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 24 उधर जाके हो गया प्लस 24, प्लस 2x उधर जाके हो गया माइनस 2x। समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ से देखिए हमारा y का मान निकल के क्या आ गया, इतना बटा 5 आ गया। अब हमको क्या करना है, ग्राफ में पुट करना है। ग्राफ कैसे पुट करेंगे, हल निकालेंगे तब तो। अभी हम लोग आपको हल निकालना सिखाए थे ना, कि x का मान कुछ आया था 1 2 3 4, y का मान कुछ आया था, तभी ना हम रख पाए थे। तो बस अब हम लोग को वो निकालना है। तो हम लोग को थर्ड प्रोसेस में क्या करना है, पहला स्टेप में दोनों को सॉल्व करना है, दूसरा स्टेप में फिर यहाँ पे बॉक्स बनाना। ठीक है, बॉक्स बनाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए आपको बुक में जो दिया होगा वो कम से कम देखिए 2 दिया होगा, बट मेरे सर हमको सिखाए थे कि सोनू तुम 3 बनाना। अगर आप 3 बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 4 ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 अच्छा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है और अच्छा लगता है बनाने में भी। तब 3 बनाइएगा, अच्छा रहेगा। 3 हम यहाँ बनाते हैं, तो जब ऊपर बनाया तो नीचे भी बनाना पड़ेगा 3 हमको, x y, और यहाँ पर भी 3 बॉक्स। अब चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 2x दिया है, मतलब अगर अगर हम लोग x का मान कुछ लेके चलेंगे तो y का मान कुछ निकलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे x का मान लेके चलते हैं जीरो, अगर हम यहाँ पे x का मान लेके चलते हैं 0, तो y का मान क्या निकलेगा, 2 गुना 0 यानी कि 0 ही आएगा। जैसे x का मान हम लोग यहाँ पे 0 रख दिए तो y का मान क्या आएगा, 2x दिया है तो हो जाएगा 2 गुना 0 यानी कि 0 ही आएगा। तो y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे x का मान रखते हैं मान लीजिए 2, तो y का मान क्या आएगा हमारा, तो यहाँ देखिए 2x दिया है तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी कि 4 आएगा। यानी x का मान रखते हैं 2 तो y का मान आता है 4। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे x का मान रखते हैं 4 तो y का मान कितना आएगा, 4 2 नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो आपको इस प्रकार से इसका डब्बा बना लेना है, हल हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी निर्देशांक को जो लिखते हैं तो वो x, y के रूप में लिखाता है। कैसे लिखाता है, x, y, यानी पहला वाला x दूसरा y। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला हमारा 0,0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,8 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है मेन झमेला। अब यहाँ पे समझिए, आप चाहे तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट हमको रखना है वो वाला वैल्यू जो पूरा पूरी कट जाए। हमको रखना है वो वाला वैल्यू जो पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, ग्राफ बनाने में आसानी होता। तो अगर हम यहाँ रखते हैं x का मान 0, तो पूरा 0 हो गया, बचेगा 24/5, 5 से 24 तो कटता ही नहीं है। अगर यहाँ रखते हैं 2, 2 दूनी 4, 24 में से 4 जाएगा बचेगा 20, और 5 से 20 कट जाता है। तो हम लोग यहाँ पे x का मान 2 रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ रखते हैं x का मान 2, y का मान निकालिए कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 24 माइनस 2 गुना 2/5 यानी कितना हो गया, 24 माइनस 4/5 यानी कि हो जाएगा 20/5 यानी कि आएगा 4। यानी कि अगर हम 2 x का मान रखें 2 तो y का मान आ गया 4।
यहाँ भी देखिए x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया 4। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों में अगर हमारा सेम सेम वैल्यू निकल के आ रहा है तो हम लोग दो तो नहीं ले सकते, दो हम लोग नहीं ले सकते। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दो ले लिए, चलिए दो में तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ट्रिक, यहीं पे देखिए आपका ट्रिक आता है कि हम लोग डब्बा भरेंगे कैसे। तो पहले तो समझ में आ गया ना, दो ले सकते थे, दो ले सकते थे तो आएगा आपका 4, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे दो ले सकते थे तो आएगा 4, बट पहले से हमारा यहाँ मौजूद है तो हम लोग 2 और 4 नहीं लेंगे, हम लोग इसको लेंगे ही। तो ट्रिक क्या है, आगे बढ़ते हैं ट्रिक में। तो ट्रिक यही है कि जब हम लोग को पहला वैल्यू पता चल गया ना, दो पता चल गया ना कि दो रखने पे सॉल्व हो जाता है, अगला वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाले को बस जोड़ देना है। दो में क्या करना है, नीचे वाले को जोड़ देना है, तो आपको अगला वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग जब दो रखे थे तो आया था 4, ले सकते नहीं है वो अलग बात है, हल तो हो गया था ना। अब अगला कैसे निकालेंगे, अगला क्या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, क्या होगा पता है हमको, नहीं पता, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पहला जो वैल्यू मान के चले थे उसमें आपको नीचे वाले को जोड़ देना, कितना आसान है ना। जो हम लोग पहला मान के चले थे 2, उसमें आपको नीचे वाले को जोड़ देना। तो कितना है, 2 माने से नीचे वाला जोड़ेगा तो कितना है, 2 5 7, यानी अब हम लोग 7 लेके चलते हैं। तो अगर x का मान रखते हैं 7, दिमाग में कीजिए, ठीक है। x का मान रखते हैं 7, तो 2 7 दूनी 14 हो जाएगा, 24 में से 14 जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 10, और 10 को 5 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 2। यानी कि 7 रखने पे कितना आ गया, 2 आ गया, आया ना, आया ना। अब अगला कैसे निकालेंगे, तो क्या बताया थे कि हमको जब एक पता चल चुका है दूसरा कैसे निकालते हैं, नीचे वाले को जोड़ देना है। कितना नीचे 5 दिया गया है, जोड़िए 5 + 7 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो अगला हम यहाँ रखेंगे 12, रखेंगे 12, सॉल्व हो जाएगा। यही तो ट्रिक है। देखिए 12 रखें तो कितना, 12 24, 24 में से 24 जाएगा, बचेगा 0, 0 को अगर 5 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, ये भी आएगा हमारा 0, ठीक है। अगला नंबर क्या रख सकते हैं, चलिए काफी बड़ा हो जाएगा ना, ग्राफ में तो जगह है नहीं उतना बड़ा रखने का, तो ले लेते हैं ये वाला वैल्यू, क्या लिख सकते हैं 2 और 4 ले लेते हैं। एक ही पॉइंट से पास करेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, चेंज करते हैं, एक ले लेते हैं माइनस में, थोड़ा माइनस में भी होना चाहिए ना। माइनस में क्या ले लें, अगर माइनस में हम लेके चलते हैं -3 ले लेते हैं, ठीक है, लेते हैं यहाँ पे -3, -3 लेते हैं तो कितना देखा आएगा, -2 गुना -3 तो कितना आएगा, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस यानी +6, 24 + 6 हो जाएगा 30, 5 6 के 30, यानी 5 से कट जाएगा ये 6 बार। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, सॉरी ग्राफ का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया। 7,2, यहाँ पे आ गया आपका 12,0 और यहाँ पे आ गया आपका -3,6। अब इसको ग्राफ में पुट करते हैं। इतना आपको समझ में आया, पहला स्टेप में आपको दोनों से सेम सेम वैल्यू निकालना है, दूसरा स्टेप में आपको ये डब्बा बनाना है, कम से कम 3 होना चाहिए बेस्ट। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप अगर ग्राफ कॉपी में देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो वहां पे आपको बहुत सारी लाइनिंग देखने को मिलेगा। ग्राफ कॉपी में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा लाइन खींचा हुआ देखने को मिलेगा। आपको उस लाइन को गिनना है, तो एक्स में वो लाइन कहाँ जा रहा है और वाई में कहाँ जा रहा है आपको गिनना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हल्का सा देखते हैं कितना हाईएस्ट गया, 12 तक गया है ना, वाई में एक्स में 12 गया। लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस इतना ही। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर में चलता है उतना ही सेम दूरी पे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे तो जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए इतना का ही काम है। पहले क्या बोला, 0,0 बोला है, यानी पहले ही हमारा ये वाला हो जाएगा 0,0, यानी बीच में गोला कर देते हैं। फिर क्या बोला 2,4, यानी एक्स भी प्लस में है तो वाई भी प्लस में है, आपको सिखाए थे ना लगता है। पहला घर में दोनों हमारा प्लस प्लस रहता है, ठीक है। दूसरा घर में क्या होता है, माइनस ऊपर प्लस, यानी दूसरा घर में माइनस प्लस जाएगा। तीसरा घर में हमारा क्या होता है, माइनस माइनस होता है। चौथा घर में क्या, तो प्लस माइनस, यहाँ पे आपका प्लस माइनस आएगा, याद रखिएगा। 2,4 बोला, 2 कहाँ जाएगा, 2 प्लस में है, 2 इधर, 1 2 और 4 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 4 ऊपर बढ़ेगा तो 1
2 3 4, यानी कि ये वाला लाइन हमारा जब ऊपर की तरफ जब जाएगा इस तरीके से, तो ये वाला लाइन यहाँ पे जब जाकर देखिए मिलता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2,4 कहलाता है। इस तरीके से आपको जो ग्राफ में देखना पड़ता है। फिर क्या बोला, 4,8 बोला, 4 बढ़ते हैं तो 4 ये वाला हो गया, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और 8 हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा। तो कितना, 4 5 6 7 8, यानी ये वाला, यानी इसको ऐसे बढ़ाते हैं और ये हमारा 4 नीचे ऐसे की ओर जाएगा, यानी ये वाला देखिए मिल जाएगा। जहां पे 4 8 मिल गया, अभी देखिए 3, पहला इक्वेशन का हमारा एक 3 लाइन देखिए ऐसे जा रहा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे करके इसको, ये जो हमारा लाइन है ये बिल्कुल ऐसे करके चला जाएगा। क्या करें, हाथ से ना बना रहे, हल्का सा टेढ़ा तो होगा ही, बट अगर आप बनाएंगे ग्राफ को ना, बिल्कुल साफ साफ बनेगा। अभी आप खाली सिखा रहे हैं, हो गया। सेकंड में आते हैं ये वाला, 7 को देखे 2 बोला है, 7 में आते हैं, रेड पेन कहाँ गया, 7, तो कितना, 4 5 6 7, ये हो गया 7, और 2 बोला है, 2 ऊपर बढ़ेगा, यानी इस जगह पे, यानी इस जगह पे ये मिलेगा, तो हमारा एक हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला, 7,2 हो जाएगा। 12,0 बोला है तो 12 तो यही हो गया, 8 9 10 11 12, 12 हमारा ये हो गया। अब जीरो बोला है, जीरो बोला मतलब वाई में तो कुछ बढ़ना ही नहीं है, वहीं पे रुक जाना है। और बोला -3,6, तो -3 यहाँ बढ़ते, -3 तो 1 2 3, ये हो गया -3, और 6 बढ़िए तो ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला ऐसे करना, यानी ये लाइन ऐसे जाएगा और ये लाइन हमारा ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा मिल गया। अब इसको हम लोग मिला देते हैं आपस में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके देखने को आपको मिलेगा। बोले आया समझ में? तो पहला काम यही करना है, दूसरा काम ये, तीसरा काम आपको ग्राफ। तो ग्राफ पेपर पे जब आप जाएगा तो देखिए बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला वाला हम लोग जब ग्राफ सॉल्व किए तो देखिए ये वाला एक पॉइंट पे कट किया, याद रखिएगा। पहला ग्राफ सॉल्व किया तो कहाँ पे कट किया, ये हमको क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे कट किया, ठीक है, एक पॉइंट पे दोनों हमको कट किया, समझ में आ गया ना। इसको आपको ध्यान में रखना है कि पहला ग्राफ हम जब सीखे बनाने के लिए, देखिए ग्राफ भी सीख गए, नाम भी सीख गए, तो पहला में क्या किया, प्रतिच्छेद किया। दूसरा चेक करते हैं कि दूसरा वाला टाइप में क्या देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको ग्राफ बनाने आ गया होगा। अब हम लोग स्पीड में ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद फिर नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो सीखना बहुत जरूरी है। समझ में आएगा ना फिर से आपको। चलिए अब हम लोग ग्राफ का दूसरा वाला हिस्सा बनाते हैं, दूसरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं। इसको तो ऐसे रहने देंगे हम लोग इस जगह पे, और दूसरा ग्राफ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ग्राफ की तैयारी किया जाए। पहला में क्या निकल के आ गया, पहला में हमारा निकल के आ गया प्रतिच्छेद करता। दूसरा में देखते कि क्या निकल के आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा बन गया, प्रतिच्छेद किया। सेकंड में आता, सेकंड में हमारा देखिए दिया है, क्या स्टूडेंट बनाएंगे, x + y दिया 2, और यहाँ पे हमको दिया है 2x + 2y बराबर दिया 6। सॉल्व कीजिए। तो पहला हमारा क्या दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा इस जगह पे x + y = 2 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2, और उधर जाएगा तो जाएगा -y, यानी x का मान हो गया हमारा -y। यहाँ पे बनाते हैं इसका बॉक्स, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और यहाँ पे इसका बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, नीचे आते हैं। नीचे हमारा देखिए ये दिया है 2x, तो हो जाएगा 2x + 2y बराबर हो गया 6। यहाँ से भी निकालना पड़ेगा x का मान, तो 2x = क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस हो जाएगा 2y। x का मान निकालेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 6 - 2y बटा हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं डब्बा इस तरीके से। क्या लिखा आएगा, तो x, और ये हो जाएगा y, और यहाँ पे बनाते हैं डब्बा। ठीक है, डब्बा देखिए बना दिए साफ साफ, और यहाँ भी बनाएंगे। इस तरीके से 3 डब्बा बना लेते हैं, x को। चलिए हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं y का मान 0, यहाँ देखिए y दिया तो y का मान रखेंगे 0, तो 2 - 0 क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि x का मान हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ रखते हैं y का मान रखते हैं 4, तो y का मान 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 - 4, यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे y का मान रखते हैं, रखते हैं 5, तो कितना आएगा, 5 में 6 कर देते, रखते हैं 6, तो कितना आएगा, -4 चला आएगा। ठीक है, 2 - 6 यानी -4 हो गया। क्लियर, नीचे में आता,
तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं y का मान 0 तो कितना आएगा 2 3 6। देखिए 0 रखने पे 2 गुना 0 यानी 0 हो जाएगा, बचेगा 2 3 6। अगला मान क्या रख सकते हैं, तो नीचे वाला को जोड़ते चले जाएंगे। 2 है तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा। तो 2 गुना 2 यानी कितना 4, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2 और 2 से कम 2 होता है। अब नीचे वाले को जोड़ के तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 दूनी 8, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2 यानी -2 बचेगा और यहाँ पे आएगा आपका -1 चला आएगा। क्लियर हो गया। चलिए ग्राफ पे पुट करते हैं, देखते क्या निकल के आप देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं। 2,0 है ना ऊपर वाले का, पहले इसको 2,0 बोला है तो 2 1 और 2 यहाँ पे हो गया। 0 तो कहीं पढ़ नहीं सकते हम लोग, है ना, नहीं ना पढ़ सकते हैं। उसके बाद -2,4 तो -2 यानी -1 -2, 4 ऊपर जाएगा ना, 4 जाएगा हमारा ऊपर। 1 2 3 4 यानी इस जगह पे हमारा ये जाएगा इस प्रकार से, और ये यहाँ पे हमारा जाके मिल गया। थर्ड क्या बोला, -4,6 तो -4 यानी यहीं पे -4 ये हो जाएगा। 6 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 6 यानी ये वाला, यानी इसको ऐसे बढ़ाते हैं और ये हमारा ऐसे मिलेगा। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा देखे जाए, यानी कि ये जो लाइन है हमारा वो कुछ लाइन ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे। चलो ठीक है, तो एक लाइन हमारा ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड आ गया, बढ़ते हैं। 3,0 दिया गया है तो 3 3 ये वाला, 0 तो कहीं बढ़ेगा। ठीक, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए 3 ये वाला। 1,2 बोला है तो 1 ये वाला, 2 कहाँ जाएगा आपको, ऊपर जाएगा ये वाला इस जगह पे। -1,4 तो -1 4 कहाँ जाएगा, तो 4 जाएगा आपका 1 2 3 4 यानी इस जगह पे 4 चला गया। ठीक है, थोड़ा तो साफ साफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको हम साफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ जो है आपका फ्रेंड्स ये वाला कुछ आपको देखने को ऐसा मिलेगा, इस तरीके से। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ग्राफ को कॉपी पे अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपको सेकंड वाला जो ग्राफ है ना वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। अच्छा एक चीज बताइए, पिछले वाले ग्राफ में थे तो कट कर गया था, कट कर इसका हम प्रतिशत रखे थे, क्या इस ग्राफ में क्या कहीं पे कट कर रहा है, क्या कहीं पर टच कर रहा है दूसरे वाले लाइन को? आप बोलेंगे नहीं, नहीं सर टच तो नहीं कर रहा है। यानी इस वाले में क्या हो गया, हमारा समांतर हो गया, दोनों देखिए पैरेलल चला गया। यानी सेकंड वाले ग्राफ में मेरा क्या निकल के आ गया, सेकंड वाले ग्राफ में मेरा निकल के आ गया समांतर। क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स, ये समांतर निकल के आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। ग्राफ भी देखिए सीख गया बनाने के लिए, और साथ में ये भी पता चल रहा है कि किस ग्राफ में क्या चीज का लक्षण दिख रहा है। पहला में तो प्रतिषेध कर दिया था, कट करा था एक तो एक पॉइंट पे। दूसरा में क्या देख रहे हैं कि समांतर है, कहीं पे टच ही नहीं कर रहा। तीसरा में देखते कि क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं ग्राफ नंबर 3 में। देखते ग्राफ नंबर 3 में जो है क्या चीज देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, तो इसको पॉज मत करिएगा, इसको आगे बढ़िएगा मत, स्किप मत कीजिएगा, बहुत जरूरी है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा ध्यान से, इसको तो फिर से दोबारा बना के ले। क्वेश्चन नंबर आते 3, ये भी देखिए बन गया। 3 में देखते हैं कि 3 में क्या दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा दिया है x + y बराबर दिया है 2। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से भी x का मान निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा आपका 2 - y निकल के चला आएगा। ठीक है, इसका हम लोग डब्बा बनाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा x, ये हो गया y, और यहाँ पे इस प्रकार से कटेगा। तो हम लोग y का मान रखते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, रखते हैं यहाँ पे 4 तो x का मान क्या आएगा -2 आएगा। रखते हैं 8 तो कितना आएगा -6 आएगा। और रखते हैं 0 तो आएगा आपका 2। ठीक, दूसरा हमारा क्या था इसी का पार्ट, तो था 2x प्लस था 2y बराबर हो गया 4। तो x का मान निकालेगा तो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 2y। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 - 2y बटा में आएगा आपका 2। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका डब्बा में पुट कर देते हैं। ये हो गया x और हो जाएगा y, और यहाँ पे इस तरीके से ये जो है इसको कट करेंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे y का मान लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 2 लेके चलते हैं। 2 दूनी 4, 4 में 4 जगह बचेगा 0 तो जाएगा 0। यानी y का मान जब लेके चले हम लोग 2 तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे y का मान लेके चले 2 हो गया, 2 + 2 4। अब रखते हैं 4 हम लोग यहाँ पे, तो क्या देखे निकल के आएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 में 4 जगह बचेगा 4, और 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे रखते हैं 8 रखते हैं, चलिए तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 16 में से 4 जगह बचेगा 12,
दो जगह 2 6 के 12, अगर रखते हैं 8 तो आएगा 2 6 के 12 यानी -6 चला है। ठीक है। और चलिए ठीक है, कुछ दिख रहा है? सबको जगह सेम सेम मिल रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? बोलेगा सर आप तो ही गलती कर दी है ना। मैं कैसे? आप ही तो मना किए थे कि सेम सेम आपको नहीं लेना है, फिर आप सेम सेम लिए क्यों? सेम सेम नहीं लेना, सेम सेम लिए क्यों? देखिए, चलिए आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से अगर सवाल को देखेंगे तो कुछ आपको समझ में आएगा। पता है क्या? देखिए, क्या इसको हम आगे तोड़ सकते हैं? इसको हम आगे तोड़ सकते हैं? बोले कैसे सर? देखिए, पेपर में 4 और 2 दिया है, हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने तो ऊपर में क्या बचेगा? बचेगा ना 2, और यहाँ क्या बचेगा? y बचेगा। बोलिए, हम लोग यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर में क्या बचेगा? 2 - y बचेगा हमारे पास। नीचे हमारा देखिए 2 दिया हुआ है, इससे 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 2 माइनस बच गया y। देख रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम आया। यानी ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, दोनों इक्वेशन हमारा क्या है? सेम सेम है। तो अगर जब दोनों इक्वेशन हमारा सेम सेम है तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक ही लाइन पे बनेगा ना। देखिए पुट करते हैं, तो क्या था? -2, 4। तो -2 यहाँ पे, 4 जाएगा ऊपर में, तो 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ पे गया ये आपका, ये हो गया -2, यानी ये हो गया आपका ये। ठीक है। फिर क्या? -6, 8, तो -6 कहाँ जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 8 ऊपर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8, चलिए यहाँ पे चलते हैं लेकर के इस जगह पे, और ये हमारा ऐसे करके गया मान लीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपको ऐसे मिल गया। थर्ड हमारा क्या है? 2,0 दिया, नीचे आएगा ये ग्राफ तो खिसक जाएगा। कोई बात नहीं, इसको हम समझाने के लिए देखा आपको बता रहे हैं। तो मान के चलिए कि ये ग्राफ आपका ये ऐसे करके जा रहा है, और ये ग्राफ आपका इधर से ऐसे करके जा रहा है। तो ये जो है आपको जो मिलने वाला है वो इस जगह पे मिलने वाला है। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, तभी क्या देखें कि जो दोनों इक्वेशन जो हमारा दिया गया है, दोनों समीकरण जो देखे दिया गया है, लग तो रहा कि अलग अलग है, लग रहा है कि दोनों समीकरण अलग अलग है, बट एक्चुअल में दोनों समीकरण हमारा एक ही सेम सेम है। जब सेम सेम है तो दोनों का निर्देशांक भी तो सेम सेम आएगा, आएगा ना। यानी हम लोग कुछ भी रख ले, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे, और ये जो 3 पॉइंट बच गया वो भी हमारा इसी लाइन पर आएगा। मतलब थर्ड नंबर में हम लोग क्या सीखे? थर्ड में हम लोग सीखे कि एक ही रेखा पर, ये याद रखिएगा, एक ही रेखा पर आएगा। क्या समझे? पहला जब समीकरण देखे सॉल्व किए थे ये वाला दोनों, तो क्या देखे थे कि दोनों समीकरण आपस में एक दूसरे को कट कर रहा था, नहीं ना? कट कर रहा था। जब कट कर रहा था तो क्या बोले थे? इसको प्रतिच्छेद किया। इसमें क्या देखे कि दोनों जो है बराबर हो गए, तो इसको क्या बोले हम लोग? समांतर हो गए। थर्ड में हम लोग क्या देखे कि भाई एक ही रेखा पे दोनों समीकरण कट कर रहा है, एक ही पे दोनों कट कर रहा, ये क्या माजरा है? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया ना। अब इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, और ये आपको बताना बहुत जरूरी था मेरे लिए, तो हम आपको ये बता दें। पूरा साफ करते हैं इसको, हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गया इतना। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखें कि जब 3 प्रकार का जब ग्राफ हम लोग जब सॉल्व किए, तो एक में क्या करता है? कट करता है। दूसरा में क्या देखते हैं कि समांतर हो जाता है। तीसरा में क्या देखते हैं कि ये जो है एक ही रेखा पे दोनों समीकरण हमारा निकल के चला आता है। तो इसका कुछ नाम है, इसका क्या है फ्रेंड्स? इसका कुछ नाम है। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं इस प्रकार से, क्या? a1x, ठीक है, तो पहला समीकरण को मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और नीचे वाला जो दूसरा जो समीकरण हो गया हमारा, वहां पे लगाते हैं जो x के साथ है उसको करते हैं a2, y के साथ इसको बोलते हैं b2 यानी b2y, नॉर्मल इसको बोलते हैं c2। ठीक है, जो x के साथ है उसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं y के साथ b1, c1 हो गया, x के साथ a2 b2 c2। ठीक है, पहले केस में हम लोग क्या देखे थे? तो यहाँ पे एक काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं? सबका रेशियो निकालते हैं, सबका रेशियो निकालते हैं।
यानी A1 बटा हो जाएगा आपका A2। A1 कितना है, A1 देखिए यहाँ पे दिया है x के साथ 2 है और यहाँ पे x के साथ क्या 2 है, तो ये कट गया, कितना निकल के आ गया आपका 1/1 आ गया। ठीक, b का निकालिए, चलिए चेक करते b में, तो आता है B1 बटा आएगा आपका B2। B1 कितना है, तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका -1 और नीचे कितना आ गया आपका 5 आ गया, तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, आते थर्ड में C1 में आते हैं, तो क्या है C1 नीचे हो जाएगा आपका C2। ये कितना है, ऊपर में आपको कुछ नहीं दिया यानी 0 है, नीचे कितना है आपका 24 दिया है। ठीक, अब तीनों को हम लोग क्या करते हैं साथ में लिखते हैं, तीनों को हम लोग क्या करते हैं साथ में लिखते हैं, यानी इस प्रकार से A1 बटा आएगा A2। इस समीकरण के लिए, इस इक्वेशन के लिए A1 A2 जो है क्या वो B1 B2 के बराबर है, नहीं है। यहाँ तो 1/1 आ रहा है, बट यहाँ तो -1/5 आ रहा है, क्या दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सी में देखिए चेक करते हैं, तो C1 बटा C2, क्या इस B1 जो B2 है क्या इस C1/C2 के बराबर है, तो ये भी बराबर नहीं है, मतलब कि ये भी कट गया। ठीक, समझे ध्यान से। तो समझ में क्या आया कि अगर दो समीकरण हमको दिया है और वो जब प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि देखिए काम इसका ही आगे आने वाला, याद रखिएगा, तो जब ये प्रतिच्छेद करता है तो हमारा ये वाला जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। इससे क्या क्या पता चलता है, अगर आपको कहीं पे बोल देता है कि दो समीकरण का हल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अद्वितीय हल होगा। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल होगा, इसको हम लोग ये बोलेंगे, इसका हल होगा। देखिए हल हुआ तभी तो कट किया ना, और हम आपको सिखाए भी थे कि जहां पर दो समीकरण एक दूसरे को कट करता है वहीं पर उसका हल होता है, अगर टच नहीं करता है तो हल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया था तभी तो हल हुआ था। तो समीकरण अगर आपको सवाल में बोल दे कि देखिए भाई इस समीकरण में एक हल है, अद्वितीय हल है, या फिर बोलेगा एक हल है, तो आपको वहां पे इस तरीके से बना करके सॉल्व करना। कैसे करना है क्वेश्चन जब बताएंगे तो बता देंगे। समझ में आ गया। सेकंड वाले टर्म में चलिए देखते हैं, किधर हो गया, सेकंड में देखते हैं। सेकंड हमारा ये वाला था, इसमें आइए, तो इसमें हम लोग जब आते हैं यहाँ पे A1/A2 करते हैं, तो A1/A2 करते हैं सेकंड वाले के, ये तो हमारा पहला वाला था। तो यहाँ देखिए A1 कितना है, तो 1 है, A2 कितना है, 2 दिया है, तो ये हमारा क्या 1/2 हो गया। B1 निकालते हैं, B1/B2 कितना है, तो देखिए B1 में हमारा 1 है और यहाँ देखिए दिया 2 है, तो ये हमारा 1/2 हो गया। C1/C2 निकालते हैं, तो ये कितना है, तो ये हमारा यहाँ पे 2 दिया है, नीचे हमारा दिया है 6, यानी कट की कितना आ गया 1/3। तो अगर इसको साफ साफ देखे तो क्या कैसे देखे दिखेगा कि A1/A2 और B1/B2 का मान तो बराबर आ गया सेकंड वाले केस में, यानी A1 बटा हो जाएगा आपका A2 और यहाँ पर हो गया आपका B1 बटा हो जाएगा आपका B2। लेकिन तो देखिए बराबर आ गया ना, बट जो C1/C2 है क्या ये बराबर आया, ये तो 1/3 आ गया, क्या ये बराबर आया, सबको नोट करिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज बता रहे हैं। क्या ये बराबर आया, नहीं आया। और इसका ग्राफ कैसे बना था, समांतर बना था, यानी कहीं पर टच किया नहीं किया। और जब भी दो समीकरण का ग्राफ आपस में एक दूसरे को टच नहीं करता है, कट नहीं करता है, मिलता नहीं है एक पॉइंट पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि हल नहीं होगा। तो हल नहीं होने का प्रूफ क्या हो गया कि दो समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ पैरेलली चला जाएगा, कहीं पर टच नहीं करेगा। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो सवाल में आपको बोल देगा कि निम्नलिखित समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। जब कोई भी हल नहीं है तब आपको क्या करना है, वहां पर इस फॉर्मूले का यूज करना, एक प्रकार का फॉर्मूला ही निकल के आना। ठीक है, तो जब बोला जाएगा कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, समझे ध्यान से, इसका कोई भी हल जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, थर्ड में चेक करते हैं ये वाला, तुम कहाँ जाओगे, इसको चलिए चेक कर लेते हैं थर्ड नंबर पे। तो क्या है A1/A2 देखते हैं, तो A1/A2 कितना आ गया इसके लिए, तो यहाँ पे 1 नीचे 2 दिया है, ये हो गया 1/2। फिर देखिए B1/B2 चेक करते हैं, तो B1/B2 कितना है, ये भी हमारा 1/2। C1/C2 चेक करते हैं तो कितना है, तो C1/C2 कितना हो जाएगा, ये तो 2/4 है, कितना है काट के तो हो जाएगा ये 1/2। यहाँ देखिए क्या तीनों ही बराबर हो गया, यानी एक ये भी बराबर हो गया हाफ, ये भी बराबर हो गया हाफ और ये भी बराबर हो गया हाफ।
यानी इस वाले इक्वेशन में हमारा क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया, यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इसमें आपको क्या दिखाए थे कुछ, कि जो ग्राफ हम लोग बनाए थे वो एक ही रेखा पर दोनों का पॉइंट जो है एग्जिस्ट कर रहा था। एक ही सरल रेखा पर दोनों का पॉइंट को हम लोग रख पा रहे थे, एक ही सरल रेखा पर। तो इसका मतलब क्या, कि यहाँ तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, छोटा छोटा करके हम लोग लेके चले तो यहाँ तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है ना। इतना हो सकता है कि हम लोग गिन नहीं सकते। अगर हम आपसे ये पूछते कि बताइए, ये एक सरल रेखा है, हाँ ये है, चलिए एक सरल रेखा है, आपसे पूछे कि बताइए इसमें कितना पॉइंट है, इसमें कितना बिंदु है, आप गिने क्या कि 1 2 3 4, बताइए। देखिए बनाते हैं, देखिए बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसा करते 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 क्या कभी खत्म होने वाला है, बताइए। क्या कभी खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, ये पॉइंट कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। यानी याद रखिएगा कि जब भी हमारा तीनों का वैल्यू जब बराबर हो जाए, A1/A2, B1/B2, C1/C2, जब तीनों हमारा बराबर हो जाए तो उस केस में हमको इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि एक ही रेखा पे सब कुछ मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, अनंत हल होंगे। क्या बोलते हैं, अनंत हल होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत जरूरी है। सवाल में आपको पता क्या पूछेगा ना कि A1 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी, हाँ, आपको ऐसा सवाल दे देगा, इसमें से आपको पता क्या करेगा, आपको यहाँ पे गायब कर देगा और यहाँ पे गायब करके लिख देगा क्या, B2, कुछ भी यहाँ पे कर देगा और बोलेगा कि इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। इस समीकरण जो है एक अद्वितीय हल होता है, ये समीकरण अद्वितीय हल है और हमको B2 का मान बताइए क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आप यूज करेंगे, तो बोला है अद्वितीय है, तो जब भी बोल दिया कि अद्वितीय हल होगा तो वहां पर आपको आंख बंद करके इस फॉर्मूले का यूज करना, ये वाला। ठीक। जहां बोलेगा कि कोई हल नहीं होगा, B2 का मान निकालिए, बट कोई हल नहीं होगा वहां पे, तो आपको वहां पे ये वाला फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक। और जहां पे आपको बोलेगा जिस सवाल में कि इसका अनंत हल होगा, जिसका अनंत हल होगा, उस वाले में देखिए आपको ये वाला फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आप डॉक्टर किसी ना बुक को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट देखिए यहीं तक था, देखिए यहाँ पे ये वाला कहाँ गया, देखिए ये दिख रहा होगा शायद आपको क्लियरली। देखिए एक पॉइंट पे कट किया, प्रतिच्छेद किया तो क्या हो गया, देखिए अद्वितीय हल हुआ ना, अद्वितीय हल हुआ और ये संगत हो गया क्योंकि दोनों कट कर रहा। सेकंड देखिए पैरेलल, देखिए हम लोग का था ग्राफ में, तो यहाँ पे अद्वितीय हल नहीं था, इसका कोई हल था ही नहीं, समांतर था। थर्ड में ये हो गया। इसका बोलेंगे सवाल कहाँ पर है सर। अच्छा एक चीज और समझिएगा ध्यान से, संगत असंगत के बारे में बता दो, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए जिस जगह पे आपका ये वाला, जहां देखिए आपका तीनों ही नहीं मिला आपस में, जहां पे अद्वितीय हल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। यानी जब संगत भुजा होता है, जब संगत समीकरण होता है, तो ये कोई ना कोई हल निकाल के लाता है। संगत का मतलब संगति अच्छा है तो हल निकल के आता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए अनंत हल हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संगत में गिनती हो जाएगा, संगत है कि नहीं। और इसका कोई हल नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, इसे मैं आपको बता दिए। ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, पूछता है, समझे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, ये वाला दे देगा आपको, बोलेगा कि ये संगत है कि असंगत है। तो याद रखिएगा क्या, जिसका कुछ भी हल आया, इसका देखिए एक हल आया, इसका देखिए अनंत हल आ गया, तो जिसका कुछ भी हल निकल कर आ रहा है वही हमारा संगत कहलाएगा, और जिसका एक भी हल निकल के नहीं आएगा वो हमारा असंगत कहलाएगा। जैसे कि हमारा ये वाला हो, एक भी देखिए नहीं ना है, इसका कोई हल नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। क्लियर। चलिए बोलेंगे सर क्वेश्चन कहाँ पर है, देखिए कौन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया हुआ, पहले हमको पढ़ के बताते हैं। दिया है ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल दिया, क्या अनंततः अनेक हल हो, अनेक हल हो, अनेक हल हो मतलब ये वाला अनंत हल हो। तो इस समीकरण के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है
कि एक एक इस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो, इक्को को हल नहीं हो उसका, तो कोई हल नहीं हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और थर्ड में क्या बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो भाई अनेक हल बोला है तो यही लेकर चलना है, समझे। तो देखिए इसका इस जगह पे यूज होने वाला है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट कीजिएगा कि ये सर मुझे हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आपका बताने का तरीका हमको समझ में आ गया। और अगर आपको कुछ फॉल्ट दिखता है तो आप वो भी मुझे कमेंट कीजिए कि सर आप इस जगह पे ना फॉल्ट कर रहे थे, तो उस चीज को हम सुधारेंगे। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं गलती हुआ है। बट यही आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, यदि आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अब एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होने वाला है, एक भी दिन आपका मिस नहीं होने वाला है। आपको रोजाना कम से कम 2 से 3 वीडियो जो है डॉक्टर केसी सिन्हा सॉल्यूशन का मिलने वाला है, और 2 से 3 वीडियो जो है आपको डेली मिलने वाला है अर्चना मैथ का, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। और आपको कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी आपको डेली मिलने वाले हैं, यानी मान के चलिए कि करीब आपको डेली 5 से 7 वीडियो जो है डेली बेसिस पर आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो जुड़े रहिएगा, बहुत बारीकी से सिखाएंगे। उसके बाद फिर 1 शॉट भी सीखना है, बिहार बोर्ड का बुक को भी सॉल्व करना है, और फिर बहुत सारे चैप्टर को भी सॉल्व, बहुत सारे सब्जेक्ट को भी सॉल्व करना है, और क्रैश कोर्स भी तो बनाना है। तो ज्वाइन करने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। अब ये सोनू हार्ड में रुकने वाला नहीं है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, तो क्या हुआ, हम इसी के साथ अपना काम करेंगे। बस आप लोगों का प्यार होना चाहिए हमारे साथ। बाकी सभी टीचर तो भाई डिजिटल बोर्ड पे बना रहे हैं, हम तो सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं, बट कोई बात नहीं, उनसे ज्यादा मेहनत हम भी कर रहे हैं। आप लोगों का अगर प्यार रहेगा तो हम बहुत जल्दी व्हाइट बोर्ड भी खरीद लेंगे, सॉरी डिजिटल बोर्ड भी खरीद लेंगे, है ना। आपने देखा ही होगा कि छोटा सा बोर्ड से बड़ा से देखिए बोर्ड में आए, अब बड़ा से बोर्ड में हम लोग स्विच करेंगे, डिजिटल बोर्ड में स्विच करेंगे, अगर आप लोग का प्यार बना रहेगा तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।